Worried about your biology preparation for CSIR NET, GATE, DBT JRF, NEET, IIT JAM, MSc, BSc, etc.? Join the channel for the one-stop solution for the free and complete preparation of all your exams. मैं दीपशिखा गोस्वामी बनाऊंगी आपकी प्रेपरेशन को आसान। Hello everyone, my name is Shreya Shetty and today we are going to discuss gel electrophoresis के principles। हमेशा याद रखना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम सेपरेशन करते हैं किसका, डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स का उसके साइज के हिसाब से और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है। हमेशा हमें पता है डीएनए नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि उसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, तो जब वो सिंस वो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव पोल की तरफ मूव होता है। एंड देयर आर टू अल्टरनेटिव काइंड ऑफ जेल मेट्राइसिस, एक पॉलीएक्रिलामाइड है और दूसरा है अगारोस। पॉलीएक्रिलामाइड में सेपरेशन होता है 1000 बेस पेयर से कम का, और अगारोस में हम टेंस या हंड्रेड्स या 1000 या फिर किलो बेसिस में भी हम सेपरेशन कर सकते हैं। और जेल मेट्राइसिस में एक्ट्स है सीव के जैसे एक्ट करता है जो सेपरेशन करता है, सीव मतलब छाछनी जैसे। एंड इसमें हमेशा याद रखना लार्जर मॉलिक्यूल्स सिंस मोटा होता है, हेफ्टी होता है, उसे पास होने में काफ़ी दिक्कत होती है, और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स छोटा होता है तो इट इजीली गेट्स पास। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा जेल है, यहाँ पे सिंस हम विजुअल आपको दिया है, ये जेल है, इस जेल में लार्जर मॉलिक्यूल्स यहाँ होंगे। सिंस वो हेफ्टी है वो ज़्यादा पास थ्रू पोर्स पास नहीं हो सकते, तो वो ऊपर ही रह जाते हैं, और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इजीली पास कर पाते हैं सिंस इट्स वेरी स्मॉल वन, वो इजीली पास कर सकते हैं पोर्स से। सो एज मेंशन्ड ओवर हियर, ये जो नीचे वाला है वो स्मॉलर है और ऊपर वाला है वो लार्जर है। हमेशा याद रखिए लार्जर मॉलिक्यूल्स जो होता है वो ऊपर होते हैं और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या फ्रैगमेंट्स नीचे होता है। देन इलेक्ट्रोफोरेसिस सिंस हमने सेपरेशन किया तो जेल में है, हम विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं, डीएनए हम देख नहीं सकते, तो विजुअलाइज करने के लिए एक डाई यूज किया जाता है जिसका नाम है इथिडियम। ये इथिडियम से हम डीएनए देख सकते हैं, ये एक डाई इथिडियम डाई से हम डीएनए देख सकते हैं अंडर यूवी लाइट। ओके, देन electrophoresis separates DNA not only according to molecular weight but also according to their shape and topological properties। topological properties का मतलब लीनियर है, सर्कुलर है, कॉइल्ड है, सुपर कॉइल्ड है, कैसा है उस हिसाब से देखिए। लीनियर मॉलिक्यूल्स फास्टर मूव करता है एज कम्पेयर टू सर्कुलर। लीनियर मॉलिक्यूल्स में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो इजीली छोटा होता है एंड उसमें कोई सर्कुलर जैसे दो मतलब पॉइंट्स नहीं है मिलने वाले, या कॉइल्ड नहीं हो, तो वो इजीली मूव कर सकता है। तो सुपर लीनियर हमेशा फास्ट मूव करता है एज कम्पेयर टू सर्कुलर। तो उस हिसाब से अगर ये हमारा जेल मेट्राइसिस है तो यहाँ पे होगा हमारा लीनियर और यहाँ पे होगा हमारा सर्कुलर। लीनियर को मैं एल लिखूंगी, सर्कुलर को मैं सी लिखूंगी, समझा। नेक्स्ट, मोर सुपर कॉइल्ड मूव्स मोर रैपिडली देन लेस सुपर कॉइल्ड। उसी हिसाब से अगर ये हमारा दूसरा जेल मेट्राइसिस है मोर सुपर कॉइल्ड, मैं मोर सुपर कॉइल्ड को एम एस लिखूंगी एज कम्पेयर टू लेस सुपर कॉइल्ड, इससे मैं एल एस लिखूंगी। सिंस मोर सुपरकॉइल्ड उसमें ज्यादा सुपरकॉइलिंग होता है तो वो छोटा हो सकता है, तो इजीली पास हो सकता है, तो वो जेल मेट्राइसिस के नीचे मिलेगा आपको। और लेस सुपरकॉइल्ड में इतना ज़्यादा फोल्डिंग नहीं होता है, सुपरकॉइलिंग नहीं होता है, तो वो आपको ऊपर मिलेगा सिंस वो थोड़ा बड़ा है, सिंस वो उसमें सुपरकॉइलिंग कम है। ओके, तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को सिर्फ डीएनए के सेपरेशन के लिए नहीं, आरएनए के सेपरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम क्या है, आरएनए में एक्सटेंसिव सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं ड्यू टू बेस पेयरिंग बिटवीन द टू बैंड्स वी कैन से। तो इसे इस बेस पेयरिंग को सेपरेट करने के लिए हमें ग्लाइऑक्सॉल यूज़ कर सकते हैं। ये ग्लाइऑक्सॉल क्या करता है, जो बेस पेयरिंग है बिटवीन टू बैंड्स का उसका प्रिवेंशन करता है। तो ये ग्लाइऑक्सॉल ऐड करने पे ग्लाइऑक्सॉल फॉर्म्स एडक्ट्स विद द अमीनो ग्रुप इन द बेसिस देयरबाय प्रिवेंटिंग द बेस पेयरिंग। सो ये ग्लाइऑक्सॉल से ट्रीट किए गए आरएनए को ग्लाइऑक्सिलेटेड आरएनए कहा जाता है। एंड इसमें सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता है, तो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होगा तो मतलब वो अपने अपने साइज के हिसाब से सेपरेट होगा। देयर विल बी नो बेस पेयरिंग बिटवीन द टू बैंड्स, तो बेस पेयरिंग नहीं होगा तो वो माइग्रेट करेंगे विद द मोबिलिटी दैट इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू देयर मॉलिक्यूलर वेट। So principle of gel electrophoresis is done. Do follow our shorts of questions and the flashcard and happy learning. Bye.